हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है हमने टैटोमेरिज्म का पढ़ना है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में पाए जाएं और एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हों और वो मुख्तलिफ हों रिलेटिव पोजीशन के लिहाज से उनके एटम्स की, इस चीज़ को जो है हम टैटोमराइजेशन कहेंगे। और जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर शामिल हो मालिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, उसे प्रोटॉन टैटोमेरिज्म कहेंगे। इस अमल को टैटोमेरिज्म कहेंगे और इस प्रोसीजर को टैटोमेरिज्म कहेंगे और इस पूरे फेनोमिना को टैटोमराइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल में पहले एक जगह प्रोटॉन होगा, फिर जब उसकी टैटोमेरिज्म होगी तो वह दूसरे हिस्से में चला जाएगा। ठीक है। अब वो हम देखते हैं किस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, जिसमें प्रोटॉन अल्फ़ा कार्बन एटम से ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड से CC बॉन्ड के पास चले जाएंगे और इनोल बन जाएगा। कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम है उनमें क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड में जो प्रोटॉन होगा वो अल्फ़ा कार्बन एटम से ऑक्सीजन के पास जाएगा। ये सारा आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं मिसाल से समझाऊंगी। तो कुछ अल्फ़ा हाइड्रोजन अटैच होंगे अल्फ़ा कार्बन के साथ, वहाँ से प्रोटॉन CC बॉन्ड के पास चले जाएंगे उसकी ऑक्सीजन के पास, और वहाँ जाकर उन्होंने इनोल बना देना है। ठीक है। और CH बॉन्ड से CC बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मुंतकिल होगा और इनोल बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम इनोलाइजेशन भी कह सकते हैं। और प्रोटॉन फिर मूव बैक करके कीटोन भी बना सकता है। ठीक है। और अगर मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ OH लगा है तो वो इनोल होगा, और अगर C डबल बॉन्ड O लगा है तो वो कीटो होगा। वो क्या इसमें वो कह रहे हैं कि ये जो है रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस में हमने पढ़ा था कि एटम्स मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसमें जो है क्या मूव कर रहा है, एटम्स मूव कर रहे हैं। तो ये टैटोमेरिज्म है। तो ये नीचे देखें, H2CCH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें क्या था कि H2CH, यहाँ से ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ना, अच्छा जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन लगे उस पर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे और वो जो कार्बन होंगे वो अल्फ़ा कार्बन होंगे। अब यहाँ से हाइड्रोजन जो है O के पास चला जाएगा और देखें इनोल बन गया। अब ये कीटो फॉर्म यहाँ पे 99% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और दूसरी 0.1% कर रही है। अब वो कह रही है कि इसमें मालिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, जस्ट फंक्शनल फार्मूला यानी कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें डिफरेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट आप देखें CH3 CO CH2 CO CH3। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन, अब CH2 जो है यहाँ से प्रोटॉन O के पास चला जाएगा तो OH बन जाएगा। तो ये इनोल वाली फॉर्म 76% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, जो ऊपर वाली कीटो फॉर्म है वो 24% करेगी। इसमें वो कह रहे हैं कि पहला जो है हमारे पास ईस्टर है, इसमें डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही, डीलोकलाइजेशन नहीं है तो स्टेबल भी ये नहीं है। ठीक है ना, इसमें डीलोकलाइजेशन है ना ये स्टेबल है, जस्ट 24% मतलब कंट्रीब्यूट करे। जो सेकंड वन है अल्कोहल है, इसमें डीलोकलाइजेशन है, ये स्टेबल और कितना 76% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो कह रही हैं कि जो इनोल होता है वो कीटो फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर इनोल और कीटो का मुकाबला हो रहा है तो इनोल ज़्यादा स्टेबल होगा मोस्टली, लेकिन अगर कीटोस का आपस में मुकाबला हो रहा है तो तब उन्हीं में से ही कोई कीटो ग्रुप किसी प्रॉपर्टी की बेस पे जो है कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये देखें फिनोल है, इसमें रेजोनेंस हो रही है, स्टेबल है। जो क्यूनोन है उसमें रेजोनेंस नहीं हो रही, इसलिए वो स्टेबल नहीं है। ये वैसे ही मैंने एक एग्जांपल दी है, फिनोल में होती है तभी वो स्टेबल होता है, क्यूनोन में नहीं होती तो इसलिए वो स्टेबल नहीं होता। अच्छा वो तो अलग बात है ना रेजोनेंस की, हम अपना टॉपिक। तो इस सारे में हमने क्या देखा, ये सारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और बस फिर एंड होगा कि दो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में पाए जाएं एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं और रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम के लिहाज से डिफरेंट हो, इस चीज़ को टैटोमरिज्म कहेंगे, इस अमल को टैटोमराइजेशन कहेंगे। और जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली प्रोटॉन ही ट्रांसफ़र होते हैं मालिक्यूल के एक हिस्से से दूसरे में, वो प्रोटॉन टैटोमराइजेशन होगी। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी। ठीक है। अब वहाँ से जो प्रोटॉन है मतलब कि जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन है मतलब अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, अब वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो मुंतकिल हो जाएगा ऑक्सीजन के पास CC बॉन्ड में। ठीक है। और वहाँ पर मतलब कि इनोल बन जाएगा। इस अमल को हम इनोलाइजेशन भी कह सकते हैं। और वहाँ से मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पेयर किस फॉर्म में मूव करेगा, तो मतलब कि वो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन मुंतकिल होगा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ जो अल्फ़ा कार्बन अटैच है वहाँ से प्रोटॉन मुंतकिल होगा CC बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के पास, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH बॉन्ड से CC बॉन्ड के पास चला जाएगा और इस तरह से ये मतलब कि इनोल का ग्रुप बन गया। तो इस चीज़ को हम इनोलाइजेशन भी कहेंगे। फिर नीचे हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी,
इसमें मालिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। और इसमें वो कह रहे हैं कि पहला ईस्टर है, दूसरे इसमें तो ये 24% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा इनोल है ये ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। ईस्टर कम कर रहा है, इनोल ज़्यादा कर रहा है। तो मैंने बताया कि जब इनोल और कीटो का होगा तो इनोल ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, और वैसे कीटोस का आपस में होगा तो कोई कीटो जो है डोमिनेंट हो जाएगा किसी प्रॉपर्टी की बेस पे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मेरी बाकी टॉपिक्स की भी मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना भी। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।